अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। चिकन लज़ानिया रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, इसके ऊपर पैन रख लिया। सबसे पहले रेड सॉस जो है लज़ानिया की वो बना लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद लहसुन चॉप किया हुआ डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। लहसुन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लहसुन को थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें 3 टमाटर मैंने बॉईल करने के बाद इसको ग्राइंड कर लिया था, तो ये इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे। रेड मिर्चें पाउडर और नमक हस्ब ज़रूरत, ये आप लोग रेसिपी और उसके हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। काली मिर्चें और शुगर जो है 1 चम्मच खाने वाला मैंने डाल दिया। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें सेट कर लीजिएगा। रमज़ान अल मुबारक है, तो इसलिए मैं ये चेक भी नहीं कर सकता। 1 टेबल स्पून मैंने सोया केचप जो है वो डाल दिया और 2 ड्रॉप जो है वो सोया सॉस के डालें और 1 टेबल के स्पून के करीब जो है सिरका वाइट वाला वो शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये दोस्तों हमारी रेड सॉस जो है वो पक रही है, तो इसके अंदर थोड़ी सी ऑरिगानो जो है वो शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आप लोगों को कब पता चलेगा कि हमारी रेड सॉस जो है वो रेडी हो गई है, जब इसको इस तरह थिकनेस आ जाए और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी रेड सॉस जो है वो रेडी हो गई है। उसके बाद दोस्तों मैंने दूसरे पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है लहसुन। ये वाइट सॉस भी साथ ही तैयार कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.25 टेबल स्पून के करीब मैंने मैदा डाल दिया है। आप लोग मैदे की जो है वो तादाद कम ज़्यादा रेसिपी के हिसाब से कर सकेंगे। मैं बहुत थोड़ी मकदार में बना रहा हूँ, तो आप लोग अपने फैमिली और बच्चों के हिसाब से ये रेसिपी फॉलो करेंगे। तो 1 कप जो है मागी चाय वाला जो होता है वो मैंने ताज़ा दूध का इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे के अंदर गुठली होती है, ये थोड़ी देर लग जाती है इसको मिक्स करने में और इसकी गुठली ख़त्म करने में। तो ये दोस्तों देख सकते हैं गुठली जो है वो वाइट सॉस के अंदर से ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। रेड मिर्चें, काली मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दी हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग रेड मिर्चें स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, थोड़ा स्पाइसी वाला खाते हैं। ये ऑरिगानो इसके अंदर भी थोड़ी सी ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये दोस्तों मिक्स करने के बाद मोज़रेला चेडर चीज़ तकरीबन 3 खाने के चम्मच या अपने हिसाब से आप डालेंगे। इसको डालने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये क्रीमी चीज़ी सॉस जो है वाइट वाली ये रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं किस तरह लच्छेदार और जनाब ये क्या कहते हैं इसकी तारें बन रही हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सॉस हमारी तैयार हो गई है। एक पैन और रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब सबसे अहम चीज़ जो इसके अंदर जाती है वो है कीमा। आप बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं चिकन में बना रहा हूँ। तो ये प्याज जो है दोस्तों थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लिया हमने। इसके अंदर एक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा पकने के बाद इसमें 1 पाव मेरे पास चिकन कीमा है वो शामिल करेंगे। चिकन की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इस कलर में जब आ जाएगा कीमा, इस टाइम पे आके कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्चें और
तिक्का मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। मैं तिक्का फ्लेवर में बना रहा हूँ, आप लोग तिक्का मसाला जो है वो स्किप करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। तो इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कीमा का जो है वो पानी खुशक हो चुका है। ये मेरे पास चाय डालने वाली डोई है, तो सॉस मुझे लग रही थी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इस हिसाब से कीमे के हिसाब से डालूँगा। एक डोई तकरीबन 1 पाव के अंदर मैंने डाली है। थोड़ी सी कम लग रही थी सॉस, मैंने रेड वाली सॉस थोड़ी सी और डाल दी है। ये मेरे पास तकरीबन आधा कप के करीब सॉस बच भी गई है, तो वो मैं नेक्स्ट किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगा। ये पानी बॉयल हो गया था, इसके अंदर शीट जो है वो डाल देंगे। थोड़ा सा नमक और ऑयल शामिल कर दिया, तो इसको अच्छे से पानी के अंदर डाल देंगे। 8 से 10 मिनट के अंदर ये पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो इस टाइम पे आके मैंने सांचे के हिसाब से पट्टी काट ली है। तो सबसे पहले एक डिश के अंदर वाइट सॉस नीचे लगा देंगे, ऊपर पट्टी की लेयर देंगे। ये बहुत मज़ेदार और लाजवाब चीज़ है। आप बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए ये रेसिपी अफ्तारी में बना कर भेजें। आगे ईद आ रही है, ईद के ऊपर बनाएं। तो ये दोस्तों मैंने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जितनी भी लेयरें आप लगाना चाहते हैं इस तरह लगाएंगे। पहले वाइट सॉस, ऊपर पट्टी, ऊपर फिर कीमा लगाएंगे, ऊपर पट्टी लगाएंगे, ऊपर सॉस लगाएंगे, ऊपर फिर कीमा। तो एंड पे आके आप लोग इसके ऊपर मोज़रेला चेडर चीज़ कद्दूकश की हुई, ज़्यादा मकदार कम मकदार आप जैसे पसंद करते हैं डालेंगे। तो इसको सेट करने के बाद दोस्तों ऊपर डालेंगे इसके ऊपर गार्निश के लिए कुछ सब्ज़ियाँ। मेरे पास प्याज, टमाटर, शिमला कटी हुई पड़ी थी, वो मैं इस तरह ऊपर गार्निश कर लूँगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। तो इसको मैंने बेक करना है तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। ये दोस्तों मैं उन्हें उठा के आप लोगों को ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी और प्यारी लुक इसकी आ रही है, और लेयरें भी चेक कर सकते हैं। तो ये फाइनली हमारी जो है वो रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।